एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर द थर्ड लेवल पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके आंसर की। तो आज का ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन थर्ड लेवल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो आंसर हैं वो मास्टर आंसर हैं। आप लोगों को कई प्रकार के आंसर को देने में मदद करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें। फुल वॉच करने के बाद ही आप लोग एग्जाम को देने जाएं। आप लोगों को अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आंसर देने में आप लोगों को आसानी मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी इसका 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लोग देख सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं द थर्ड लेवल 60 क्वेश्चन आंसर बाय अशोक सर या इंग्लिश बाय अशोक सर करके, तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके आंसर को हम समझा देते हैं। क्वेश्चन में बोला है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। थिंक मीन्स होता है सोचना। क्या आप सोचते हैं दैट की द थर्ड लेवल, वो जो तीसरा लेवल था, वाज मीन्स था ए मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, एक माध्यम था। आप स्केप, स्केप मीन्स होता है बचना, बचने का। फॉर चार्ली, चार्ली के लिए, यानी क्या आप सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल था वह चार्ली के लिए केवल एक बचने का माध्यम था। वाई, क्यों, अगर सोचते हैं तो ऐसा क्यों। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। वास्तव में एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। द थर्ड लेवल, जो तीसरा स्तर था, यानी कि जो थर्ड लेवल था जिसकी चार्ली बात कर रहा था, वो डिड नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है विद्यमान होना, वह विद्यमान ही नहीं था। एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल के स्टेशन पर, यानी यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझिएगा कि वास्तव में थर्ड लेवल जो है वह ग्रांड सेंट्रल के स्टेशन पर विद्यमान ही नहीं था, वहां अस्तित्व में नहीं था जिसकी बात चार्ली कर रहा था। इट वाज, और इट मीन्स यह, वाज मीन्स था कंफर्म्ड। कंफर्म्ड का मतलब होता है निश्चित कर दिया जाना, और यह एकदम कंफर्म कर दिया गया था किसके द्वारा, बाय द स्टेशन मास्टर, यानी कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर थे उनके द्वारा इस बात को कंफर्म कर दिया गया था कि यहाँ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर कोई भी थर्ड लेवल नहीं है। चार्ली ड्यूरिंग रिटर्निंग हिज होम। अब देखिए, चार्ली ड्यूरिंग मीन्स होता है समय या दौरान, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस होना, हिज होम अपने घर, यानी चार्ली अपने घर वापस होने के दौरान ओनली, ओनली मीन्स होता है केवल, इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, केवल कल्पना किया था अबाउट द थर्ड लेवल, यानी कि तीसरे लेवल के, यानी थर्ड लेवल के बारे में वो केवल इमेजिन किया था, कल्पना किया था। टू स्केप, टू स्केप, स्केप मीन्स होता है बचना, बचने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, अपने आप को बचाने के लिए वो केवल कल्पना किया था। किस चीज से बचाने के लिए, फ्रॉम द डिसोनेंट ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। यहां पर इस बात को समझिएगा कि फ्रॉम द डिसोनेंट, डिसोनेंट का मतलब होता है कठोर, ट्रूथ माने होता है सत्य, सत्य या सच्चाई, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की। अर्थ समझ लीजिएगा यहां से कि चार्ली जो था वह अपने घर लौटने के दौरान केवल कल्पना किया था थर्ड लेवल के बारे में, स्वयं को बचाने के लिए, किससे, संसार की, इस संसार की जो है कठोर सच्चाई से, अपने आप को बचाने के लिए वो केवल कल्पना किया था। आगे देख लीजिए क्या है। ही ऑफन यूज्ड टू थिंक, ही मीन्स वह, ऑफन मीन्स अक्सर, यूज्ड टू थिंक शोचा करता था, यानी वह अक्सर सोचा करता था। टू मूव, मूव का मतलब होता है जाना, जाने के लिए। टू गेल्सबर्ग, यानी कि गेल्सबर्ग शहर में जो कि 19वीं शताब्दी में था, वहां पर वह जाने की हमेशा कल्पना करता था। विच, जो एग्जिस्टेड, जो विद्यमान था, ए गेल्सबर्ग जो था वह विद्यमान था।
इन 1894 यानी 1894 यानी 19वीं शताब्दी में। यानी यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि वह हमेशा जो है सोचा करता था गेल्सबर्ग शहर में जाने के लिए, जो कि 1894 में विद्यमान था, यानी 19वीं शताब्दी में वहां जाना चाहता था और हमेशा उसी के बारे में सोचा करता था और उसकी कल्पना में वही आ गया था कि वह वहां पहुंच गया है। इट वाज कंसिडरेट, और इट वाज यह था कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है मानना, और यह मानना था दैट की द पीपुल, यानी वह यह मानता था दैट की द पीपुल लोग एट दैट टाइम उस समय, यानी 19वीं शताब्दी के समय जो लोग थे, वेयर विदाउट, वेयर मीन्स थे, विदाउट माने बिना, वर्डली, वर्डली का मतलब होता है सांसारिक, संसार की टेंशंस, टेंशंस का मतलब होता है चिंताएं, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा कि इट वाज कंसिडरेट, उसका यह मानना था कि उस समय के जो लोग थे वह संसार के बिना चिंताओं के थे, यानी कि चिंता मुक्त होते थे, इसलिए वह वहां जाना चाहता था, क्योंकि जिस युग में ये जी रहा था यहाँ पर बहुत से टेंशन थे। आइए आगे थोड़ा सा है देख लेते हैं, तो ये हम लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ही हिमसेल्फ आल्सो वांटेड टू रीच देयर, और ही मीन्स वह हिमसेल्फ स्वयं को, आल्सो माने भी, वांटेड चाहता था, टू रीच पहुंचाना, देयर मीन्स वहां, और यह जो चार्ली था यह भी स्वयं को वहीं पहुंचाना चाहता था, 19वीं शताब्दी में गेल्सबर्ग के शहर में भी अपने आप को ले जाना चाहता था। एंड और इमेजिन्ड कल्पना करता था, हिज प्रेजेंस अपनी उपस्थिति का, इन दैट सेंचुरी उस शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में अपनी उपस्थिति की भी कल्पना करता था कि मैं 19वीं शताब्दी में जी रहा हूं, ऐसी वो कल्पना भी करता था। अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा, वंस एक बार ही रिटर्नड, ही मीन्स वह रिटर्नड वापस हो रहा हुआ, कहां पर, टू रियल लाइफ अपने वास्तविक जीवन में, एक बार तो वहां से वह वापस आ गया, अपने वास्तविक जीवन में तो आ गया, बट लेकिन वाज में था कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, लेकिन लगातार थिंकिंग में सोचता रहता था अबाउट दैट वर्ल्ड उस संसार के बारे में, यानी कि एक बार तो यह अपनी वास्तविक जीवन में वापस आ गया था, लेकिन ये लगातार जो है उसी संसार के बारे में सोचा करता था जो 19वीं शताब्दी में था। आगे देख लीजिए, एट द सेम टाइम उसी समय, और जब ये सोचा करता था उसी समय, हिज फ्रेंड इसका जो दोस्त था, साइकार्टिस्ट जो इसका दोस्त था, मनोरोग चिकित्सक जो दोस्त था, कौन, सैम, जो सैम था, वो डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी एक बार तो ये इस सदमे से वापस आ गया था, लेकिन उसी समय इसका एक दोस्त सैम था, वो डिसअपीरेंट हो गया, यानी डिसअपीयर्ड हो गया, गायब हो गया, और कंपेल्ड हिम, और इसको मजबूर कर दिया, कंपेल्ड मीन्स होता है मजबूर कर देना, इसको मजबूर कर दिया, टू बिलीव विश्वास करने के लिए, अबाउट इट इसके बारे में। अब जब उसका मित्र जो है गायब हो गया, वहां से एक पत्र भी लिख दिया, तो ये जो है इस बात पर विश्वास करने के लिए कंपेल्ड हो गया, मजबूर हो गया कि वास्तव में थर्ड लेवल है, ऐसा ये चार्ली विश्वास करने लगा। एंड देन, और तब, अगेन दोबारा, अगेन मीन्स एंड, और देन मीन्स तब, अगेन मीन्स दोबारा, ही वह, एज वेल एज तथा, एज वेल एज का मतलब हो जाएगा तथा, एंड देन और तब, अगेन दोबारा, ही माने वह, एज वेल एज तथा, हिज वाइफ लुइसा और उसकी पत्नी लुइसा, दोनों लोग जब सैम गायब हुआ तो यह और इसकी पत्नी लुइसा दोनों लोग, बोथ दोनों, स्टार्टेड शुरू कर दिए, टू सर्च तलाश करना, द थर्ड लेवल तीसरे लेवल की। यानी इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा कि जब उसका मित्र सैम गायब हुआ तो ये लोग जो दोनों थे, लुइसा और चार्ली, दोनों लोग जो है थर्ड लेवल पर विश्वास कर लिए कि थर्ड लेवल है, और लुइसा और ए जो चार्ली था, दोनों लोग जो है थर्ड लेवल की तलाश करना शुरू कर दिए। इन दिस वे, इन दिस वे इस तरीके में, वी कैन से, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकना, से मीन्स कहना, हम कह सकते हैं दैट की द थर्ड लेवल वाज, थर्ड लेवल था श्योरली निश्चित रूप से, ए मीडियम एक माध्यम, आप स्केपमेंट, स्केपमेंट का मतलब होता है बचना, फॉर चार्ली, चार्ली के लिए, यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो थर्ड लेवल था वह चार्ली के बचने का एक माध्यम था, एक मीडियम था। दो यद्यपि इट वाज, यद्यपि इट वाज यह था एन इमेजिन
नेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, यद्यपि यह एक कल्पना केवल थी, बट लेकिन गिव हिम, उसको देती थी, मोर मीन्स अधिक, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, यानी यद्यपि भले ही यह एक कल्पना था, थर्ड लेवल नहीं था, लेकिन जब भी चार्ली उसके बारे में सोचता था थर्ड लेवल के, तो इसको बहुत संतुष्टि मिलती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर कंप्लीट हुआ। एक एक शब्द के अर्थ को आप लोगों को बताते हुए कवर करा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन आप इसका पढ़े हैं तब, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब आइए देख लेते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और इसके बाद ये आखिरी हम लोगों का क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें ये 2 मिले तो हम आप लोगों को करा रहे हैं। और अगर आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलते हैं जो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, तो एग्जाम से पहले हम जरूर कराएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पर बने रहिए, आप लोगों को एग्जाम से पहले हम 1 2 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का करा देंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। एक क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई डिड चार्ली अगेन वांटेड टू गो टू थर्ड लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। वाई मीन्स होता है क्यों, डिड चार्ली अगेन, अगेन मीन्स होता है दोबारा, वांटेड चाहता था, टू गो मीन्स जाना, टू द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर, यानी जो चार्ली था वह दोबारा थर्ड लेवल पर जाना क्यों चाहता था, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। एज, जैसा कि वंस एक बार, चार्ली हैड विजिटेड द थर्ड लेवल इन हिज इमेजिनेशंस। देखिए, एज जैसा कि वंस एक बार, चार्ली हैड विजिटेड जा चुका था, विजिटेड माने जाना, वह जा चुका था, द थर्ड लेवल तीसरे लेवल पर, इन हिज इमेजिनेशन अपनी कल्पनाओं में, जैसा कि एक बार चार्ली अपनी कल्पनाओं में थर्ड लेवल पर जा चुका था, और ही फाउंड वह पाया, ही मीन्स वह, फाउंड मीन्स पाया, एंड और नोटिस्ड ध्यान भी दिया, ए बिग डिफरेंस एक बड़ा अंतर, और वह एक बड़े अंतर को पाया भी वहां पर जाने के बाद, और एक बड़े अंतर को ध्यान भी दिया, नोटिस भी किया, एंड और ए जैसा कि गेल्सबर्ग वाज, वो जो गेल्सबर्ग शहर था 19वीं शताब्दी का, वाज मीन्स था, इन हिज थॉट उसके विचारों में, यानी कि गेल्सबर्ग शहर जैसा उसके विचारों में था वैसा ही गेल्सबर्ग वहां पर था भी, जैसा वो सोचता था वहां पर जब टाइम ट्रेवलिंग करके गया तो वैसा था भी। सिंस स्टार्टिंग टू फाइंड द पीस, अब सिंस स्टार्टिंग तो वह स्टार्टिंग शुरू कर दिया, टू फाइंड खोजना, तलाश करना, द पीस, पीस मीन्स होता है शांति, तब यह शांति की तलाश करना शुरू कर दिया। ही बिकेम, और ही मीन्स वह, बिकेम मीन्स हो गया, टोटली, टोटली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट, और यह संपूर्ण रूप से संतुष्ट भी हो गया, बट लेकिन आफ्टर रीचिंग, लेकिन जैसे ही ये पहुंचा, कहां पर, रीचिंग मीन्स पहुंचा, कहां पर, द टिकट विंडो, यानी कि टिकट की खिड़की पर जब ये पहुंचा तो उसके बाद ही केम टू नो, यानी कि ये टिकट की खिड़की पर जब पहुंचा उसके बाद ही केम टू नो, केम टू नो का मतलब होता है जानना, तो वह जाना दैट की ही वाज अनेबल, ही वाज वह था, अनेबल, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, कि वह असमर्थ था, टू बाई खरीदने के लिए टिकट को, आर्या टू डू करने के लिए, एनी माने कोई, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी यहां पर इस बात को आप लोग समझेंगे, यहां से आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि जैसे ही वह टिकट की खिड़की पर पहुंचा, टिकट की खिड़की पर पहुंचने के बाद वह इस बात को जाना कि वह टिकट खरीदने में असमर्थ है और कोई लेन देन भी करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि टू लैक ऑफ करेंसी, क्योंकि इसके पास लैक है, लैक का मतलब होता है कमी, कमी थी ऑफ करेंसी मुद्रा की, ऑफ दो डेज मतलब उन दिनों की, क्योंकि पुराने समय की 19वीं शताब्दी की जो मुद्रा थी उसकी इसके पास कमी थी, ना ही तो ये टिकट को खरीद सकता था और ना ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकता था। ही रियलाइज्ड, ही मीन्स वह रियलाइज्ड किया, महसूस किया, एहसास किया, इट इसको, इस बात को वह एहसास भी किया, एंड और रिटर्नड वापस आ गया, टू द रियल लाइफ अपनी वास्तविक जीवन में ये वापस आ गया, टू बाई खरीदने के लिए, सम माने कुछ, ओल्ड टाइम पुराने समय की करेंसी को, मुद्रा को, और एक पुराने समय की मुद्रा को खरीदने के लिए वापस वहां से आ गया।
फ्रॉम द एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली केंद्र। यहाँ पर जहां पर आप लोग नई मुद्रा को लेकर पुरानी मुद्रा प्राप्त करें, पुरानी मुद्रा को लेकर नई मुद्रा प्राप्त करें, तो उसको एक्सचेंज सेंटर बोलते हैं, अदला बदली केंद्र बोलते हैं। तो वहां से वो जो है मुद्रा को बदलने के लिए जो है चला आया, एंड और देन तब टू रिटर्नड, वह वापस गया टू द थर्ड लेवल पर, एंड और गेल्स टू स्टे, यानी तब यह वापस भी जाना चाहता था थर्ड लेवल पर, एंड ऑल गेल्सबर्ग में भी जाना चाहता था टू स्टे, और वहां पर रुकना भी चाहता था। देयर मीन्स वहां परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब होता है नियमित रूप से, यानी कि यह वापस थर्ड लेवल पर जाना चाहता था और गेल्सबर्ग में नियमित रूप से परमानेंटली रुकना भी चाहता था। आइए थोड़ा सा और है आगे देख लेते हैं। ही माने वह एक्चुअली वास्तव में वांटेड चाहता था टू बाई खरीदना, टू टिकट दो टिकट को टू गेल्सबर्ग के लिए, यानी वास्तव में वह गेल्सबर्ग के लिए दो टिकट खरीदना चाहता था। फॉर हिमसेल्फ स्वयं के लिए, एंड हिज वाइफ और अपनी पत्नी के लिए, जैसा कि ही वाज श्योर, जैसा कि ही वाज वह था, श्योर में निश्चित, दैट की इन गेल्सबर्ग के जो पीपुल हैं, लोग हैं, लिव मीन्स रहते हैं, विदाउट माने बिना, वर्ल्डली वरीज, वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक और वरीज का मतलब होता है चिंताएं। जैसा कि वह जानता था कि जो गेल्सबर्ग में लोग रहते हैं वह बिना सांसारिक चिंताओं के रहते हैं, इसलिए वह वहां जाना चाहता था। एंड और हैव इनफ टाइम, और उनके पास पर्याप्त समय होता था, टू स्पेंड बिताने के लिए, विथ माने साथ, ईच अदर एक दूसरे के, और गेल्सबर्ग में जो लोग थे गेल्सबर्ग के जो लोग थे वह संसार के बिना चिंताओं के, यानी संसार की चिंताओं के बिना रहते थे, और उनके पास पर्याप्त समय भी होता था एक दूसरे के साथ बैठकर बिताने के लिए, इसलिए चार्ली भी वहां पर जाना चाहता था। आगे देख लेते हैं। थिंग्स वेयर आल्सो वेरी चीप, अब थिंग्स माने चीजें, वेयर मीन्स थी, आल्सो माने भी, वेरी चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, यानी वहां पर चीजें बहुत सस्ती भी थी, एंड और विद द मनी पैसे के साथ, विथ हिम उसके साथ भी, यानी कि वहां पर जो चीजें थी वह बहुत सस्ती थी, चाहे पैसे के साथ आप खरीदें, चाहे मतलब कि एक व्यवहारिक तौर पर खरीदें, बहुत सस्ती थी। ही वुड बी एबल, और ही वुड बी एबल वह समर्थ होगा, टू सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, वह जीवित रहने में समर्थ हो पाएगा, देयर मीन्स वहां इजली आसानी से, और यह सोचता था कि मैं वहां पर बहुत आसानी से जो है सरवाइव करने में समर्थ हो जाऊंगा, जीवन जीने में समर्थ हो जाऊंगा। सो इसलिए चार्ली चाहता था टू रिटर्न वापस जाना, टू द थर्ड लेवल तीसरे लेवल पर, फॉर हिज एस्केपमेंट अपने आप को बचाने के लिए, एंड और सेटिस्फेक्शन संतुष्टि के लिए। यहाँ पर देखिए एस्केपमेंट का मतलब हो जाएगा बचाना, और सेटिस्फेक्शन का मतलब होगा संतुष्टि, यानी कि इसलिए चार्ली जो है थर्ड लेवल पर वापस जाना चाहता था, स्वयं को अपने आप को बचाने के लिए, चिंताओं से, युद्धों से, और अपनी मन की संतुष्टि के लिए। दो यद्यपि द थर्ड लेवल जो तीसरा लेवल था, एक्चुअली वास्तव में, डिड नॉट एग्जिस्ट, ये विद्यमान ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं था वहां पर ग्रांड सेंट्रल के स्टेशन पर। इट वाज यह था, ओनली केवल, हिज इमेजिनेशन इसकी कल्पना, वास्तव में ये केवल इसकी कल्पना थी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग थे इस चैप्टर के हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को एक दो बार और वॉच कर लें एग्जाम से पहले, तो आप लोगों का पूरा तैयार हो जाएगा। इतने वर्ड आप लोगों के माइंड में रहेंगे। अगर इसका आप लोग 70% 80% भी शब्द एग्जाम में लिख देंगे तब भी आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैप्टर का एक दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एग्जाम से पहले हम और आप लोगों को करा देंगे, तो पूरी तरह से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।